हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग आज बिहार स्पेशल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं प्राचीन बिहार का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम लोग आज लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। दोस्तों, बौद्ध धर्म का विकास और विस्तार सबसे अधिक जो है वो बिहार राज्य में हुआ है, इसलिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में बौद्ध धर्म को पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। इससे काफ़ी अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक बिहार स्तरीय राज्य स्तरीय जो भी परीक्षाएं होती हैं, और आपका जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा होगा इसमें काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो आइए हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, एक कहानी हम सुनाते हैं, उसी के माध्यम से आपको जो है बौद्ध धर्म किस प्रकार जो है उसका स्थापना हुआ, कौन किया, और उनके बारे में सारा परिचय जो है आपको प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, एक घटना है, और यह घटना है आपका कि एक राजा हुआ करते थे, और वे राजा थे आपका कपिल वस्तु के। कहाँ के राजा थे? कपिल वस्तु के। और उस राजा का नाम था सुदोधन। क्या नाम था? सुदोधन। और उनकी पत्नी थी जिनका नाम था महामाया, जो कोलिय वंश की थी। और जो सुदोधन थे वो जो थे वे शाक्य वंश के थे, जबकि उनकी पत्नी महामाया जो थी वो कोलिय वंश की थी। हुआ यूं कि जो महामाया थी यानी कि सुदोधन की जो पत्नी थी, वे गर्भावस्था में थी और उन्हें मायके जाना था। बीच रास्ते में ही उन्हें पीड़ा उत्पन्न हुआ, और वह स्थान था आपका लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन जो है वहां पे उनको पीड़ा हुई, और लुम्बिनी वन जो था वह कपिल वस्तु के अंतर्गत ही आता था, और वहां पे पीड़ा उत्पन्न हुआ, और वहीं पे एक बच्चा का जन्म हुआ, और उस बच्चा का नाम जो है वो सिद्धार्थ रखा गया। क्या रखा गया? सिद्धार्थ रखा गया। और वह समय था आपका 563 ईसा पूर्व का। कब का समय था? 563 ईसा पूर्व का वह समय था। और जब उस बच्चा का जन्म हुआ तो उस समय जो है 7 कमल के फूल खिले, जिस पर जो है उस बच्चे का पैर जो हो वो सातों फूलों पर रखवाया गया है ना, क्योंकि वह जो बच्चा था वह एक राजा का पुत्र था, तो उसी के हिसाब से जो है उसके इस धरती पर आने के बाद उस हिसाब से उसका स्वागत हुआ है ना। लेकिन एक दुर्घटना घटता है, और उस बच्चे के साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटता है। होता यूं है कि जो महामाया है उनका बच्चे के जन्म देने के 7 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है सुदोधन करते क्या है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा का लालन पालन करना है, तो उस बच्चे के मौसी अर्थात महामाया के जो है बहन, उनका नाम था आपका प्रजापति गौतमी, तो उनसे जो है वो विवाह कर लेते हैं। इस प्रकार जो है प्रजापति गौतमी जो हुई वह उस बच्चे की मौसी हुई, और सुदोधन के साली हुई, और बाद में पत्नी बनी, है ना। इस प्रकार जो है लालन पालन जो सिद्धार्थ है उसका लालन पालन जो है वह प्रजापति गौतमी के द्वारा होता है। उसके बाद जो है एक बार की घटना घटती है, जब उस बच्चे का हाव भाव उसके पिता सुदोधन देखते हैं, तो वे जो है एक जो है महर्षि से उसका कुंडली दिखवाते हैं। वो महर्षि जो है उनका महर्षि बताता है कि ये बच्चा जो है ये जीवन में दो ही चीज प्राप्त करेगा, या तो ये महान सम्राट बनेगा या फिर यह महान सन्यासी बनेगा। उसके बाद से जो है पिता सुदोधन बहुत चिंतित हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि कहीं यह सन्यास का मार्ग न अपना ले, क्योंकि उनका एक ही पुत्र था, और वे चाहते थे कि उनके बाद जो है उनका उत्तराधिकारी वो बने। लेकिन होता यूं है कि जो आपका सिद्धार्थ है उसका मन जो है वह दूसरे तरह वह चिंतन मनन करते रहता है हमेशा, जिससे वह काफी चिंतित हो जाते हैं उनके पिता सुदोधन। और इसके बाद जो है वो करते क्या हैं कि वे जो है 16 वर्ष की आयु में ही वो अपने बेटे सिद्धार्थ की जो है विवाह कर देते हैं। इस प्रकार जो है उनका विवाह जो है सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हो जाता है, जब वे 16 वर्ष की आयु के थे। उसके बाद जो है वो एक बंधन में पड़ जाते हैं, और उनका जो लक्ष्य होता है उस ओर वो जाने में जो है विलंब होने लगता है, उनको जो है वहां अवरुद्ध होने लगता है उनका मार्ग। उसके बाद जो है कुछ ही दिनों के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है, यानी कि आपका सिद्धार्थ और यशोधरा से एक पुत्र का जन्म होता है, और उस पुत्र का नाम है राहुल। और इसके बाद जो है एक और बंधन सिद्धार्थ के समक्ष आ जाता है, लेकिन वे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, और कोई भी बंधन उन्हें रोक नहीं पाता है। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ नाम का वह व्यक्ति जो है घोड़े पर बैठ करके और वह चल देता है, गृह त्याग कर देता है, और उसे जो है महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। क्या? जब सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति ज्ञान की खोज में जब वो घोड़े से निकलता है, आपका उस समय उसका 29 वर्ष की आयु होता है, और उसे जो है उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, और वह घोड़े पर बैठ के निकलता है। उसके बाद उसे 4 दृश्य दिखाई देते हैं, और वह 4 दृश्य क्या होता है? वृद्ध व्यक्ति एक दिखाई देते हैं, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति दिखाई देते हैं, एक मृत व्यक्ति दिखाई देते हैं, और उसके बाद एक सन्यासी व्यक्ति दिखाई देते हैं। और
उन्हें लगता है कि तीन जो पहले एक बीमार व्यक्ति देखे, एक वृद्ध व्यक्ति देखे, एक मृत व्यक्ति देखे, इसमें उन्हें काफी कुछ दुख और संताप नजर आया, तृष्णा नजर आया। उसके बाद जो है उन्हें जो चौथा स्थिति में व्यक्ति जो दिखा सन्यासी के रूप में, वह बहुत ही प्रसन्नचित्त था। तो उन्हें अब जो है, और वह अपने मन में ठान चुके थे कि अब उन्हें सन्यासी ही बनना है। उसके बाद वो जो है ज्ञान की खोज में अलग अलग गुरुओं के पास गए, जिनमें प्रथम गुरु उनको अलारक्राम मिले वैशाली के अंतर्गत, और द्वितीय गुरु उनको मिले रुद्रक रामपुत्र राजगृह के अंतर्गत। उसके बाद अंततः उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह गया के निकट, गया में ही निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद जो है वह जगह बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है ना। तो यहाँ से अब जो है वह सिद्धार्थ जो एक व्यक्ति थे, उनका नाम यहाँ से जो है महात्मा बुद्ध हो जाता है, गौतम बुद्ध हो जाता है। और उनका जो प्रिय शिष्य होता है उसका नाम आनंद होता है। प्रथम उपदेश अपना वो सारनाथ में जो है देते हैं, है ना। ऋषि पतन, उस घटना को ऋषि पतन कहा जाता है। सारनाथ में प्रथम उपदेश अपना देते हैं। उसके बाद उनकी प्रथम शिष्या आनंद के कहने पर जो है महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद प्रथम शिष्या उनका यानी कि महिला शिष्य बनती है उनकी ही मौसी, यानी कि उनका पालनहार प्रजापति गौतमी। उसके बाद वे सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में देते हैं, जो कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, वहां पे वो सबसे अधिक उपदेश देते हैं। और अंतिम उपदेश उनका जो है सुबध शिष्य को दिया जाता है। उसके बाद जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जगह पर उनकी मृत्यु हो जाती है, और उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस प्रकार जो है उनका, वे जो है इस दुनिया के लिए अपना पदचिन्ह छोड़ जाते हैं। तो यह थी उनका परिचय, उनका गौतम बुद्ध जो है बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक रहे, उनका जो है इस पर एक प्रकार का परिचय था, जिसे आपको ध्यान में प्रत्येक बिंदुवार रखना है। उसके बाद जो है आगे उनके मृत्यु उपरांत, यानी उनके महापरिनिर्वाण के उपरांत जो है बौद्ध संगीतियां होती हैं। जिस वर्ष वो मरे थे 483 ईसा पूर्व में, अर्थात उनका महापरिनिर्वाण की जो प्राप्त हुआ था, उसी वर्ष जो है उस समय शासक थे अजातशत्रु, यानी कि अजातशत्रु जो है महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक था। अजातशत्रु के द्वारा जो है एक प्रथम बौद्ध संगीति किया जाता है आपका राजगृह में। राजगृह में एक गुफा है जिसका नाम है सप्तपर्णी गुफा, वहां पे प्रथम बौद्ध संगीति कराया जाता है। और उस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो होते हैं वे महाकश्यप होते हैं, जिसमें जो है सूत एवं विनय पिटक का संकलन किया जाता है। आपने बौद्ध धर्म के अंतर्गत 3 पिटक के नाम सुने होंगे, जिसमें 2 पिटक जो है सूत पिटक और विनय पिटक, उसका संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में ही किया गया था। उसके बाद जो है 383 ईसा पूर्व में ही द्वितीय बौद्ध संगीति कराया गया था। उस समय जो है शासक थे कालाशोक। कौन थे? कालाशोक शासक थे शिशुनाग वंश के, और उनके द्वारा जो है वैशाली में कराया गया था, जिसमें अध्यक्ष थे शुगु कामी, जिनके सर्वकामी भी कहा जाता है। और इसमें जो है बौद्ध धर्म जो है वो 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, जिसका अस्थविर एवं महासंघिक, लेकिन यह जो है विभाजन बहुत दिनों तक टिक नहीं पाता है। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति होता है 243 ईसा पूर्व में, और यह जो है अशोक, सम्राट अशोक के द्वारा किया जाता है, जो मौर्य वंश का महान प्रतापी शासक था, जिसने कलिंग युद्ध से घटना जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। तो वह जो है पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति कराता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं मोगलीपुतिच। कौन अध्यक्ष होते हैं? मोगलीपुतिच। अब इसमें जो है तृतीय जो पिटक होता है वह धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, उसका जो है संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में अशोक के समय कराया जाता है। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वह ईसा के बाद होता है, अर्थात जो है 102 ईस्वी में होता है, लमसम 102 ईस्वी में होता है, और यह जो है कनिष्क के द्वारा किया जाता है ना। कुषाण वंश का शासक कनिष्क के बारे में हमने आपको बताया था। तो यह जो है कुंडलवन कश्मीर में कराया जाता है, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष होते हैं, जिसे जो है कनिष्क पाटलिपुत्र से अपने राजधानी पुरुषपुर ले गया था। इसमें जो है हीनयान और महायान में 2 भागों में जो है फाइनली पुनः जो है एक बार बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान एवं महायान। और आज तक जो है यह दोनों जो है 2 तरह के जो है आपको देखने को मिलेंगे बौद्ध धर्मावलंबी, हीनयान का और महायान का। हीन वाले जो है वो सिर्फ क्या मानते हैं, तो बौद्ध महात्मा बुद्ध के द्वारा जो दिए गए उपदेश, उनका वो सार को लेकर के आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को महापुरुष के तौर पर मानते हैं, लेकिन भगवान नहीं मानते हैं। लेकिन महायान वाले जो हैं वो महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं, और समय समय पर वे परिवर्तन भी करते रहते हैं। उसके बाद जो है
बौद्ध धर्म से जुड़े कई महाविहार भी हैं, जैसे कुम्हरार महाविहार जो पटना में है, तिलधक महाविहार जो तिलास गांव नालंदा में है, जगदल महाविहार जो जगदल गांव गंगा तोया नदी संगम पर है ना, नेपाल में। और इसके संस्थापक पालवंशीय शासक रामपाल थे। उसके बाद लौरिया नंदनगढ़ महाविहार जो है वह बेतिया पश्चिम चंपारण में है, यहाँ से टकसाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और श्वेतपुर महाविहार जो है वो चेचर ग्राम में है, हाजीपुर में है ना। वह जो है वहां से विशाल स्तूप के बारे में पता चला है, जो माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे उनका ही जो है स्तूप है ना। तो इस प्रकार जो है महाविहार कुछ थे बिहार में जो स्थित हैं, उनके बारे में हम आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ आपके जो 3 प्रमुख विश्वविद्यालय जिसमें जो है गौतम बुद्ध से भी जुड़ा हुआ कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। पहला नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप सभी ने सुना है, यह जो है नालंदा में स्थित है और इसके संस्थापक कुमार गुप्त थे। कौन? कुमार गुप्त, जो गुप्त वंश के शासक रहे हैं कुमार गुप्त, उनके द्वारा जो है स्थापना किया गया था। इसमें 3 पुस्तकालय हैं अपना, रत्ना सागर है, रत्नोदधि है, रत्नरंजक है ना। और इसमें ह्वेनसांग आपको जो है कुमार गुप्त के समय ह्वेनसांग आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है वह फाहियान आया था, ये ध्यान में आपको रखना है ना। तो ह्वेनसांग के समय जो है कुलपति कौन थे? तो शिलभद्र थे। और शिलभद्र से पहले कुलपति कौन थे? तो धर्मपाल थे। इसिंग भी एक चाइना का जो है एक यात्री आया था, उसके बारे में भी हमने आपको बताया है पिछले अध्यायों में। तो इसिंग के समय जो है कुलपति राहुल मित्र थे और अंतिम कुलपति जो है राहुल श्रीभद्र हुए। उसके बाद उदंतपुरी विश्वविद्यालय के बारे में भी हमको बताया था कि जो आपका पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, उसने जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो वर्तमान के बिहार शरीफ नालंदा में स्थित है और यह जो है तंत्र विद्या का केंद्र है। वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी हमने आपको बताया था, जो गोपाल का पुत्र धर्मपाल था उसके द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, है ना। और वह जो है कहाँ पे है? तो वह भागलपुर में है, कोसी एवं गंगा नदी का जो संगम है वहां पे स्थित है। और यहाँ यह जो है वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, जिसमें प्रमुख विद्वान जो थे दीपंकर, श्रीज्ञानतीश, वैरोचन, रक्षित एवं अभयंकर गुप्त जैसे प्रमुख विद्वान इसमें हुआ करते थे। तो यह जो है प्रमुख बातें थी आपको बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई, जिसे आपको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आपका प्राचीन बिहार का इतिहास समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ेंगे, जो काफी कम वीडियोज में आपको खत्म हो जाएंगे। लेकिन आधुनिक बिहार का इतिहास जो है वो इसी तरह से प्राचीन बिहार के इतिहास की तरह ही लगभग 15-17 वीडियोज उसके बन पाएंगे। तो आप जुड़े रहिए इसी प्रकार एसएन गुरुकुल के साथ, और जो भी हमारे द्वारा कंटेंट प्रदान किए जा रहे हैं आपकी परीक्षा को लेकर काफी उपयोगी है, इसे आप देखिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद।